अजीत चौहान और मैं आप लोगों के लिए लाया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी। ठीक है, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 कवर किया था और उस लेसन नंबर 2 का नाम था लोकेशन एंड एक्सटेंट। और उस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक एक पॉइंट उसके ड्रॉ करके मैप बना करके सब कुछ मैंने दिखाया था क्लास। वो आप वीडियो में जाके देखोगे तो अच्छी तरह से आपको समझेगा और बहुत ही इजी तरीके से आपके उसके क्वेश्चंस आंसर्स एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो क्लास आज हम लोग अपने लेसन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और आज हम कवर करेंगे लेसन नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। सो क्लास टॉपिक को शुरू करने के पहले हमको इसके मीनिंग भी तो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एन फिजियोग्राफी एंड व्हाट इज एन ड्रेनेज, तभी तो हम लोग उसको समझेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज एन फिजियोग्राफी। तो जैसे कि इसको एक्सप्लेन करने के पहले अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दो सिंपल सा, वो एग्जाम्पल ऐसा है कुछ क्लास की आपने सभी के फेसेस देखे, आपने भी फेसेस देखे हैं, तो क्या मेरे फेस का जो स्ट्रक्चर है वो हर जगह से सेम सेम है क्या? तो सेम सेम आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि सर मेरा फॉरहेड जो है, ये फॉरहेड कैसा है, पूरा प्लेन है, ठीक है। फिर थोड़ा सा उसे नीचे उतरोगे तो यहाँ पर आपको जो मेरी आईज है वो हल्की डीप में मिलेंगी। फिर उसके बाद मेरे जो नोज है वो थोड़े से उठे हुए दिखेंगे। फिर थोड़े लिप्स जो है वो हल्के डीप में जाकर के वो थोड़े से हल्के उठे हुए दिखेंगे। इट मींस यहाँ पर लेसर देन द नोज, ठीक है। फिर इस तरीके से देखो, फिर यहाँ पर थोड़ी सी डीप है, फिर थोड़ा सा उठा हुआ है। तो जिस तरीके से हमारा फेस का जो स्ट्रक्चर है, फेस की जो बनावट है वो हर जगह से सेम सेम नहीं है। समवेयर इट इज मैंने बोला फ्लैट, कहीं पर ये फ्लैट है तो कहीं पर ये हाइटेड है, कहीं पर ये डीप है। तो एज लाइक दैट हमारा जो अर्थ होता है क्लास, वो अर्थ भी इसी तरीके से इट इज नॉट सेम एवरीवेयर, ये कहीं पर भी सेम सेम नहीं है, ठीक है। तो ये अर्थ का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो समवेयर, ठीक है, इट इज मैंने बोला फ्लैट, कहीं पर ये फ्लैट दिखेगा आपको एकदम सिंपल प्लेन दिखेगा, और कहीं पर मैंने बोला ये हाइटेड एकदम माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगा, ठीक है। और कहीं पर आपको ये एकदम डीप गहराई वाला यानी वैली टाइप का शेप में दिखेगा, और कहीं पर मैंने बोला कि इट लुक लाइक अ माउंटेन बट लेसर हाइटेड देन द माउंटेन, समवेयर इट इज फ्लैट, कहीं पर ये फ्लैट दिखेगा, कहीं पर ये डीप दिखेगा, कहीं पर प्लेन दिखेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर में दिखने वाला जो लैंड होता है उसको हम लोग प्लेट्यूज भी बोलते हैं क्लास। तो टोटली अगर सिंपली मैं समझाना चाहूं कि व्हाट इज एन फिजियोग्राफी, तो फिजियोग्राफी का मीन्स होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंड, जमीन के अलग अलग रूप, ठीक है। जो लैंड है उसके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि मैंने अभी समझाया एक एग्जांपल फेस का लेके, वैसे ही हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि लैंड के अलग अलग रूप क्या है। तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा क्लास, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपने बचपन में बहुत बार ड्राइंग में ड्रॉ किया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं? तो आप सिंपली उसका आंसर दोगे सर ये तो माउंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पर सच में ये माउंटेन है, ठीक। तो जो हमारा लैंड है वो कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे दिखते हैं, तो वो ऊंची ऊंची जो पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर हिंदी में पहाड़ियाँ बोलते हैं, और इंग्लिश में माउंटेन्स बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो हिल्स। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है लैंड का वो कैसा है? तो माउंटेनियस टाइप का है, ठीक है। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर और पहला फॉर्म हो गया, ठीक। उसके बाद जैसे जैसे माउंटेन कहीं पर जाओगे तो ये थोड़ा सा ऊंचा हल्का हाइटेड, नॉट मोर देन समवेयर इट इज फ्लैट, समवेयर इट इज हाइटेड कहीं पर, बट यानी इसके भी स्ट्रक्चर थोड़े से आपको माउंटेन की तरह लगेंगे, लेकिन ये माउंटेन नहीं होते बिकॉज इट इज लेसर हाइटेड देन द माउंटेन, क्योंकि ये माउंटेन से थोड़े छोटे होते हैं, और कहीं पर ये फ्लैट होते हैं, कहीं पर ये उठे हुए होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर में दिखने वाला जो लैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? प्लेट्यू, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर आपको वो सब समझ गया रहेगा कि व्हाट इज एन माउंटेन एंड व्हाट इज एन प्लेट्यू। तो प्लेट्यू और माउंटेन में डिफरेंस खाली इतने का ही है कि माउंटेन जो होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, लॉन्ग यानी लंबा लंबा बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, और जो प्लेट्यूज होता है वो समवेयर इट इज हाइटेड, समवेयर इट इज मैंने बोला फ्लैट, समवेयर इट इज डीप बट लेसर हाइट देन द माउंटेन, माउंटेन से थोड़ा कम उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं। और जब कभी आगे बढ़ोगे तो कहीं कहीं आपको जमीनें जो होगी एकदम फ्लैट मिल जाएंगी, एकदम सिंपल प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्लेन्स,
हिंदी में इसको हम प्लेन्स को मैदान बोलते हैं। और खास करके ये चीज़ें प्लेन्स आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर हम भांडुप में है और भांडुप से हमारे नियर बाय में जो स्टेशन है देखा जाए तो सांता क्रूज एंड ऑल, ये जो जुहू बीच वगैरह है, तो वहाँ पर जब जाओगे तो ये पूरा मुंबई जोन जो है ना वो कोस्टल एरियाज पर बसा हुआ है। ठीक है, तो कोस्टल जोन जो होता है टोटली कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, प्लेन होता है। तो यहाँ पर उसको हम लोगों ने प्लेन्स नाम दिया। ठीक, इट मीन्स यहाँ पर प्लेन्स इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लैंड, ये भी लैंड का एक क्या है, फॉर्म है, एक रूप है। और अगर मैं आगे और थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ क्लास, तो जैसे कि आपने देखा है कि बीच में इस तरीके से अगर डीप जब दो माउंटेन के बीच का जो डीप पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ठीक है, दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ लैंड, ये जमीन के अलग अलग रूप हैं। तो फिजियोग्राफी में हम इसी चीज़ों को स्टडी करते हैं कि हम जो फिजियोग्राफी में पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा इंडिया है एज वेल एज हमारा जो ज्योग्राफी किसका होगा, ब्राजील का, तो उन दोनों यानी मैप में या दोनों पार्ट में हम लोग यही कवर करने वाले हैं कि वहाँ की फिजियोग्राफी मीन्स व्हाट, लैंड स्ट्रक्चर कैसे है वहाँ के, तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सिंपली अगर मीनिंग बोलूँ मैं इसका फिजियोग्राफी का, तो फिजियोग्राफी मीन्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंड एंड दिस फॉर्म्स आर, वो फॉर्म कौन से हो सकते हैं, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। इज इट क्लियर क्लास? तो होप सो आपको यहाँ पर फिजियोग्राफी क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम कवर करते हैं यहाँ पर ड्रेनेज। ओके, तो जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज मीन्स व्हाट सर? तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जब रेन होता है माउंटेन पर, एवरीवेयर टू द प्लेस रेन, सब जगह पर बारिश होती है या फिर होती है, यहाँ पर मैंने बोला बारिश हुई है, तो जब वो बारिश हो जाती है तो होने के बाद वो पानी का अपने एक ही जगह पर स्टक होता है क्या? नहीं, ठीक है, वो फ्लो करता है यहाँ वहाँ बह करके। अब जैसे जैसे उसको स्लोप मिलेगा, जहाँ से भी स्लोप मिलेगा वो बह करके जाएगा। ठीक है, तो सिंपली जब यहाँ पर रेन वाटर, ठीक है, वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते हैं, तो सबसे पहले तो वो वाटरफॉल के फॉर्म में बहने लगते हैं और धीरे धीरे जब बहुत सारे वाटरफॉल्स अलग अलग जगह से, जैसे समझो यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है, यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है, यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है, सब ऐसे करते हुए जब यहाँ पर एक बिग रूप यानी इनका बहुत बड़ा रूप बन जाता है, तो इट टर्न्ड इनटू द रिवर, वो किस में बदल जाता है, रिवर में बदल जाता है और रिवर में बदल करके वो बहना चालू कर देता है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो रिवर वाटर फ्लोइंग सिस्टम या फिर रेन वाटर फ्लोइंग सिस्टम, तो जो ये वाटर फ्लोइंग सिस्टम है इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि रिवर वाटर फ्लोइंग सिस्टम, ठीक है, रिवर वाटर फ्लोइंग सिस्टम या फिर रेन वाटर फ्लोइंग सिस्टम इज कॉल्ड एज ड्रेनेज। तो इसका मतलब हम इंडिया एंड ब्राजील में जहां जहां पर भी रिवर्स हैं, कौन कौन सी रिवर है, कैसे कैसे फ्लो करती, कहां से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, उनका उद्गम क्या है, कहां से ये बन करके निकल रही है, कहां को जा रही है, किस में मीट कर रही है, तो ऐसी वेरियस इंफॉर्मेशन, ह्यूज इंफॉर्मेशन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में लेने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत ही मजेदार है क्लास, इसमें आपको ग्रेट यानी इंफॉर्मेशन मिलेगा इंडिया एज वेल एज ब्राजील का, जिसमें आप पूरे फिजियोग्राफी को जानोगे और साथ साथ में उसके ड्रेनेज सिस्टम इन द सेंस रिवर वाटर फ्लोइंग सिस्टम को जानोगे। तो चलो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़े से टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो होप सो आपको यहाँ पर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज समझ गया होगा। नाउ क्लास, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे तो देयर इज एन वन ऑफ मैप, यानी एक मैप आपके सामने होगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखता होगा और ये मैप है हमारे इंडिया का। ठीक है, और इंडिया का मैप जो है, अब ये मैप क्या दिखा रहा है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फिजियोग्राफी, ठीक है, इट इज एन फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक, दैट इज ये पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर को दिखाएगा, जैसे कि वहाँ के माउंटेन्स को बताएगा, वहाँ के हिल्स को बताएगा, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला प्लेन्स को दिखाएगा, वैलीज को दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंडिया की ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और ड्रेनेज के हिसाब से मैंने यहाँ पर ड्रेनेज के यानी रिवर के पूरे जितने भी रिवर्स हैं इंडिया में, तो वो सब रिवर्स को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया हुआ है इस मैप में, तो ये भी आपके सामने रखा हुआ है। तो हम एक एक करके उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन जो कि आप लोग को 4 मार्क्स के लिए पेपर में बहुत अच्छी तरह से आता है। ठीक है, तो टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। एक 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो फॉर्म यानी जो मैप होता है वो ब्लैक मैप, उसको फिल करना होता है, और जो दूसरा
दूसरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो ऐसे मैप्स दिए होंगे या फिर ऐसे ग्राफ दिए होंगे और उस ग्राफ को देख करके आपको उसके आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप अपने टेक्स्ट बुक का पहला पेज ओपन करोगे तो इस तरीके का मैप आपके सामने आएगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है क्लास। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन एल्टीट्यूड मोर देन 6000 मीटर, यानी आप उस रीजन का नाम बताओ, जिस रीजन का यानी उस डायरेक्शन का नाम बताओ, ठीक है। वो डायरेक्शन कौन सा, यानी वो जो रीजन जिसकी एल्टीट्यूड 6000 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कौन से डायरेक्शन में आ रही है, कौन से दिशा है उसकी। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये हमारा इंडिया है और ये इंडिया का कौन सा साइड है, नॉर्थ है, और ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा ईस्ट है, और ये साउथ है। तो होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर होता होगा पॉइंट कि यहाँ पर मैंने जो डायरेक्शंस दिखाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्शन पूछा, तो डायरेक्शन में हम लोग सिंपली 4 ही डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो। फिलहाल बेसिकली उसके 4 बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो 4 है, वो नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है एंड ईस्ट है। तो आपको ये पूछ रहा है कि मोर देन 6000 एल्टीट्यूड वाला रीजन जो है वो कौन सा डायरेक्शन में। तो जब हम कभी भी ग्राफ के या फिर मैप्स की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले क्लास उसके इंडेक्स को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडेक्स से हमको ये मालूम पड़ता है कि वो इंडेक्स में क्या दिखाया गया है। तो जैसे कि आप उसके इंडेक्स को पढ़ोगे तो वहाँ पर देखो लिखा हुआ है एल्टीट्यूड स्केल करके, इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। एल्टीट्यूड मीन्स व्हाट, हाइट्स, ऊंचाइयाँ, ठीक है। तो ये जो कलर्स आपको दिखाए गए हैं वो क्या दिखाते हैं, एक टाइप की ऊंचाइयाँ दिखाती है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे जो सबसे पहला जो डिब्बा है उस डिब्बे का जो कलर है वो टोटली ग्रे है, और ये जो ग्रे कलर है उसकी जो वैल्यू दी गई है वो 8000 तक दी गई है। इट मीन्स यहाँ पर कि जिसका कलर ग्रे होगा, जिस जगह का कलर ग्रे होगा उसकी एल्टीट्यूड मोर देन 6000 होगी डेफिनेटली। तो क्लास यहाँ पर सिंपली अगर मैं बोलूँ ये जो ग्रे कलर आप मैप में पूरा सर्च करोगे तो आपको ये ग्रे कलर दिखेगा कहाँ पर, ये पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर, यानी ये जो पॉइंट है आपको यहाँ पर K2 लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर आपको ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है, यहाँ का जो रीजन है वो मोर देन 6000 किलोमीटर से ऊंचा है, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि वो डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा क्लास वो क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया रहेगा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर। तो जब बात कर रहा है रिवर की तो क्लास इसमें हम लोग अगर ये फिजिकल डिवीजन है तो देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मैप को देख रहे, स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमको ध्यान देना होता है कि हम किस टाइप के मैप को पढ़ रहे हैं। तो जब बात रिवर की चले तो देखो ना क्लास, यहाँ पर जो सेकंड मैप लगाया मैंने ये रिवर्स के बारे में बताता हूँ। अगर रिवर के बारे में इनमें ढूंढोगे तो शायद आपको आंसर पूरा क्लियर ना मिले, तो इसके लिए हमको किसको प्रीफर करना पड़ेगा फिर, यानी रिवर वाले मैप को। तो आपको ये पूछ रहा है कि लुक द साउथर्न फ्लोइंग रिवर, ठीक है, इन अ पेनिनसुलर रीजन। तो जो पेनिनसुलर पार्ट किसको, तो इंडिया का ये जो पार्ट है इसको हम लोग पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं। जो ट्रायंगुलर शेप है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा पेनिनसुलर सेक्शन है। और व्हाट इज एन पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है, तो लैंड एरिया वो जमीन का हिस्सा जिसका 3 साइड्स कवर बाय द ओशियन और सी वाटर। यानी यहाँ पर सिंपली अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज एन पेनिनसुला, तो पेनिनसुला, ठीक है, मीन्स अ लैंड एरिया वो जमीन का हिस्सा विच इज कवर थ्रू द ओशियनिक और द सी वाटर फ्रॉम द सी एंड 3 साइड्स। लाइक यहाँ पर अगर आप इंडिया का ये जो जोन देखोगे तो यहाँ पर आपको अरेबियन सी, यहाँ पर इंडियन ओशन, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। ये जो इलाका है 3 साइड से कवर है ओशन और सी से, तो इसी को हम लोग पेनिनसुला बोलेंगे। तो पेनिनसुला के पार्ट में ऐसे साउथर्न फ्लोइंग रिवर के नाम बताओ, ठीक है। तो साउथ साइड में फ्लो करने वाले रिवर अगर आप चेक करोगे तो उसमें बहुत सारे एरो के थ्रू उसने दिखाया हुआ है उसको, ठीक है। तो ये जो पार्ट यानी जो राउंडेड शेप में है ये सब रिवर मेन रिवर सिस्टम को दिखाया। तो अगर आप चेक करोगे क्लास तो यहाँ पर देखो एरो का निशान नीचे की तरफ जाता हुआ, और इसका नाम है रिवर प्राणहिता। एंड दूसरा भी साउथ की तरफ फ्लो करने वाला एक रिवर दिख रहा है, रिवर सबरी। तो उसका आंसर क्लास यहाँ पर है रिवर प्राणहिता एंड रिवर सबरी। तो होप सो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हुआ होगा कि साउथर्न फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज ओनली 2 रिवर, 2 ही रिवर है। पहला कौन सा है, रिवर प्राणहिता एंड दूसरा रिवर सबरी। नाउ थर्ड क्वेश्चन को कवर करते हैं क्लास कि इन विच डायरेक्शन द शेप ऑफ द रीजन इन विच द, मैंने बोला यहाँ पर यानी सोज अ डार्क ग्रीन। तो जो डार्क ग्रीन कलर आपको इस मैप में दिख रहा है, ठीक है, तो उसका जो स्लोप है, उसकी जो ढलान है
वो किस तरफ है, आपको ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बात करूं कि इस पूरे मैप में डार्क ग्रीन कलर आप चेक करोगे तो ये डार्क ग्रीन कलर आपको यही दिखेगा। ठीक है, तो ये जो डार्क ग्रीन कलर है क्या वेस्ट साइड में दिख रहा है? नहीं। क्या नॉर्थ साइड में दिख रहा है? नहीं। क्या साउथ साइड में दिख रहा है? नहीं। सर ये तो है ईस्ट साइड में। ठीक है, और उसकी ढलान कुछ इस तरीके से लेटी हुई, देखो ना, ऐसे लेटी हुई है। तो जो ऐसे लेटा हुआ है इसका मतलब ये किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा? ईस्टवर्ड्स। ठीक है क्लास, को होप सो आपको समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। और वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इन विच डायरेक्शन द ग्रीनिश कलर, जो डार्क ग्रीन कलर है वो कौन से डायरेक्शन में स्लोप कर रहा है? वो तो टुवर्ड्स ईस्ट, उसके आंसर है टुवर्ड्स ईस्ट। ओके क्लास, नाउ थर्ड क्वेश्चन के आंसर भी आपको ऑल्सो क्लियर होंगे, यानी उसका आंसर क्या है? टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जो है उसका स्लोप। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लेट्यूज, यानी एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, जो प्लेट्यूज बिटवीन द अरावली माउंटेन एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अगर आप चेक करोगे तो ये देखो, ये हमारा अरावली रेंज है, ठीक, और ये है हमारा छोटा नागपुर। तो ये जो अरावली और ये छोटा नागपुर है, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में आने वाले जो भी प्लेट्यूज है, जो कि मैंने अभी समझाया था, मैंने यहाँ पर प्लेट्यू का क्या होता है। तो ये प्लेट्यूज, इन दोनों के बीच में आने वाले प्लेट्यूज के नाम बताने। क्लास, तो जैसे कि आप अरावली रेंज के जस्ट नीचे उतरोगे तो यहाँ पर आपको मेवाड़ प्लेट्यू मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा मालवा प्लेट्यू, फिर बुंदेलखंड है, फिर बघेलखंड। इट मीन्स आपके आंसर क्या होंगे यहाँ पर? तो मैंने सिंपली बोला कि जो अरावली माउंटेन, द प्लेट्यू, नेम द प्लेट्यू, ठीक है, बिटवीन द अरावली माउंटेन एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट इज कौन कौन से हैं? तो मैंने बोला यहाँ पर मालवा प्लेट्यू है, मेवाड़ है, एंड उसके बाद आपका बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो दीज आर 4 प्लेट्यूज आर लोकेटेड बिटवीन द अरावली रेंज एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और लोकेशन पे देख लो अच्छी तरह से क्लास, ताकि आप लोग जब मैप फिलिंग के लिए आए तो अच्छी तरह से उसको दिखा पाओ। ठीक है, नाउ हम लोग आप कवर करते हैं पांचवा क्वेश्चन को कि नेम द पीक सोन इन एन ईस्टर्न घाट। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा सर ये ईस्टर्न घाट है किधर? तो ये जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया का जो डीप शेप जो है, ये ट्रायंगुलर शेप जो है, ये हमारा पेनिनसुला पार्ट होता है। और पेनिनसुला का जो इनर साइड है, वो जो इनर साइड है ये है वेस्टर्न घाट, और ये जो है हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है क्लास, तो ये देखिए मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। ठीक, तो ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा जो पीक है, उस ऊंचे पीक का नाम बताना आपको, यानी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम बताना। जैसे आप ईस्टर्न घाट के ऐसे ऊपर ऊपर जाओगे तो यहाँ पर एक पीक मिलेगा जिसका नाम है महेंद्रगिरी, और थोड़ा सा और ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मलयगिरी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन, यानी ईस्टर्न घाट का सबसे जो ऊपर का टॉप का जो पीक है उसका नाम है मलयगिरी एंड महेंद्रगिरी। ठीक है क्लास, ये है महेंद्रगिरी और ये है मलयगिरी। तो होप सो आपको इसका भी आंसर क्लियर हो गया रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विच यानी माउंटेन डिमार्केटेड डीप प्लेन्स, ठीक है, डीप प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्र। तो आप अगर चेक करोगे क्लास तो देखो एक यहाँ पर ये रिवर इस तरीके से फ्लो करती हुई बाहर आती है, या फिर हम इस मैप में ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ से देखो एक रिवर है ऐसे बहते जा रही है जिसका नाम है तसंग, वो अलग अलग जगह पर उसका नाम अलग अलग हो जाता है, और जब वो इंडिया में एंटर करने होती है उसका नाम होता है दिहांग, और जैसे वो इंडिया में और ज़्यादा अंदर एंटर करके जाती है तब उसी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो जब ब्रह्मपुत्र रिवर यानी यहाँ से नाम पड़ता है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर जब आगे फ्लो करती है तो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स वगैरह ब्रॉड करके लेके आती है वो वहीं पर डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से एक लैंड फॉर्म यानी क्रिएट होता है, लैंड फॉर्म बनता है। और वो जो लैंड फॉर्म है रिवर ब्रह्मपुत्र का, यहीं पर है रिवर ब्रह्मपुत्र, तो वो डिमार्केटेड है कौन से माउंटेन रेंज से? डिमार्क मतलब होता है घिरा हुआ होना। तो अगर आप चेक करोगे तो देखो इसके साइड से ये चारों जो पिंक कलर में हल्के दिख रहे हैं, ये क्या है? एक माउंटेन रेंज है। तो ये जो माउंटेन रेंज है इन्हीं के बीच में घिरा हुआ है अपना ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसका नाम यानी इस जो मैंने बोला कि यहाँ पर साइड से घिरा हुआ जो पार्ट है इसका नाम क्या है? तो ये ईस्टर्न हिमालय है। ठीक है क्लास, तो ये क्या है? ईस्टर्न हिमालय। तो सिंपली आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच माउंटेन डिमार्केटेड द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ईस्टर्न हिमालय। कौन सा हिमालय? ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, ये जो है डिमार्क कर रहा है, घेर रहा है, या फिर मैंने बोला चारों तरफ से घेर रहा है किसको? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को। तो होप सो क्लास आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया होगा ना। हम थोड़ा सा मूव करते हैं फर्दर कि विच इज द रिलेटिव लोकेशंस ऑफ द नीलगिरी हिल। अगर आप चेक करोगे सर नीलगिरी हिल किधर है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा। तो जब आप मैप में नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में देखो, यहाँ पर हमारा नीलगिरी हिल है। तो ये जो नीलगिरी हिल है
ठीक है। वेयर इट इज लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेट कर रहा है, तो आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बोलोगे तो सर ये तो साउथर्न डायरेक्शन में है, इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पर नीलगिरी हिल दिख रहा है, ठीक। तो ये जो साउथर्न पार्ट है, तो साउथर्न पास ये जो नीलगिरी हिल है उसका रिलेटिव लोकेशन, यानी उसके आसपास की अगर कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा फेमस है ऐसी कुछ बताइए, ठीक है। तो अगर आसपास में मैं बताऊँ तो सर ये जो वेस्टर्न घाट है और इस साइड जो है ईस्टर्न घाट, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों का जो एंडिंग प्लेस है वही तो नीलगिरी हिल है, इट मीन्स हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो एडजॉइनिंग पॉइंट यानी जहां पर ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, कौन, वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, देयर इज अ नीलगिरी हिल इज सिचुएटेड। तो इसका आंसर कैसा होगा कि मैंने बोला यहाँ पर नीलगिरी हिल जो लोकेट करा उसका रिलेटिव लोकेशन बताना है, तो रिलेटिव लोकेशन में क्या आ जाएगा आपका वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, ठीक है। एडजॉइनिंग पॉइंट ऑफ अ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, ये दोनों का रिलेटिव लोकेशन कौन बताता है, नीलगिरी हिल बताता है, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पर समझ गया होगा इसका आंसर कि जो नीलगिरी हिल है वो रिलेटिव लोकेशन है किसका, वेस्टर्न घाट का एंड द ईस्टर्न घाट का एडजॉइनिंग पॉइंट है। नाउ उसके बाद आगे आपको बोल रहा है यहाँ पर इन विच डायरेक्शन डज द हाइट्स ऑफ द सह्याद्री इज टू बी इंक्रीज, तो जो सह्याद्री रेंज है इसकी हाइट किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो अगर आप देखोगे तो यही है हमारा सह्याद्री रेंज, और धीरे 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 नीचे जैसे आते जाओगे तो इसकी हाइट देखो, पहले ऊपर बहुत ही नैरो है, जैसे जैसे नीचे नीचे आते जाओगे तो ये कैसे होता जा रहा है, थोड़ा सा स्प्रेड होते जा रहा है, फैलते जा रहा है। तो यहाँ पर इसका मीन्स ये है कि इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है टूवर्ड्स द साउथ, किसकी तरफ, साउथ की तरफ। तो इसका आंसर जो है क्लास कि इन विच डायरेक्शन, तो कौन सा डायरेक्शन है ये, साउथ साइड, ठीक है। तो साउथ डायरेक्शन में ये धीरे पहले से पता था, फिर ऐसे बड़ा 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 होते हुए तो ऐसे कवर करने लगता है, इसका मतलब ये साउथर्न डायरेक्शन में, ठीक है, ज़्यादा ही क्या हो गया, हाइटेड हो गया या फिर ज़्यादा ही स्प्रेड हो गया, फैल गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सटेंड हो गया, सिंपली मैं बोलूँ तो इट मीन्स इसका आंसर होगा आपका साउथर्न डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि द विंध्या एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन टू रिवर बेसिन, तो ये जो विंध्या रेंज है, तो क्लास यहाँ पर देखेंगे अगर आप मिडल पार्ट ऑफ एन इंडिया, तो यहाँ पर आपको एक विंध्या रेंज दिखेगा, विंध्या रेंज एक हिल है, एक माउंटेन है। तो ये जो विंध्या रेंज है ये कौन से दो रिवर वाटर बेसिन को अलग करता है, ठीक है। तो रिवर वाटर बेसिन, सर बेसिन क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर कि रिवर तो सुना है लेकिन रिवर बेसिन क्या है, ठीक है। तो बेसिन मीन्स व्हाट क्लास, कि जहाँ पर मेनी रिवर्स, ठीक है, बेसिन मीन्स अ लार्ज रिवर इन विच सम अदर ट्रिब्यूटरीज रिवर, ठीक है, जो ट्रिब्यूटरी होती है, जो छोटी छोटी नदियां हैं, डिस्चार्ज देयर वाटर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां जो अपना पानी ला करके जिस बड़ी नदी में लेकर के ला करके डिस्चार्ज कर देती है, खाली कर देती है, तो उस रिवर को हम लोग बेसिन बोलते हैं। तो जैसे नर्मदा रिवर है वो भी एक रिवर बेसिन है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी नदियाँ अपना पानी ला करके छोड़ देती हैं। उसी तरीके से हमारा एक ऊपर जो नॉर्थ साइड में मेन फेमस रिवर है, ठीक है, एक पवित्र नदी भी मानी जाती है उसको, रिवर गंगा, ठीक है। तो रिवर गंगा इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिन, बिकॉज इसमें भी बहुत सारी नदियाँ क्या करती है, अपने पानी को डिस्चार्ज करती है, जैसे कि यमुना रिवर अपना पानी डिस्चार्ज करती है उसमें ला करके। उसके बाद है आपका चंबल, केन, बेतवा, दिस ऑल्सो मैंने बोला नॉर्थन फ्लोइंग रिवर है, जो पेनिनसुलर पार्ट से नॉर्थ की तरफ फ्लो करके जाती हैं और गंगा रिवर में मिल जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लास जो गंगा रिवर है एक टाइप का क्या है, बेसिन है। तो बेसिन में सिंपल क्या होता है यहाँ पर कि एक रिवर सिस्टम, अ बिग रिवर सिस्टम इन विच द स्मॉल रिवर्स आर डिस्चार्ज देयर वाटर, जहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ अपनी पानी ले जाके खाली कर देते हैं, जिस नदियों में मिला देते हैं, तो वो जो बड़ी नदी होती है उस बड़ी नदी को रिवर बेसिन का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि द विंध्या रेंज, ये जो विंध्या एक्ट एज डिवाइड विच टू रिवर बेसिन, ये जो विंध्या रेंज है, ठीक है, वो कौन से दो रिवर बेसिन को अलग करता है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ कि विंध्या रेंज का अगर लोकेशन आप चेक करोगे तो ये मिडल पार्ट में था, तो इसका मतलब क्लास यहाँ पर कुछ विंध्या रेंज रहा होगा। तो इसमें देखो अगर समझो मैंने इसको रख दिया ये विंध्या रेंज है, ठीक, तो ये दो रिवर बेसिन को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो विच टू मेन रिवर बेसिन, तो साउथ साइड में अगर देखोगे आप तो यहाँ पर नर्मदा रिवर मिलेगा, ठीक, और नॉर्थ साइड में आप जाओगे तो यहाँ पर गंगा रिवर बेसिन। तो दिस टू इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन विच डिवाइड बाय द विंध्या रेंज, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ नर्मदा विच इज इन अ साउथर्न डायरेक्शन, एंड उसके बाद जो रिवर गंगा इन अ नॉर्थर्न डायरेक्शन। तो होप सो आपको इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। एंड आज हम लोगों ने ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर है वो कवर अप किया है कि इसमें मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको मैप से रिगार्डिंग थे वो कवर कर लिए। अब हम लोग क्लास यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को, कि जो इंडिया है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या क्या है, ठीक है। जैसा कि क्लास अभी हम लोगों ने बहुत
अच्छी तरह से एक लाइन टू लाइन जो भी क्वेश्चन आंसर थे मैप से रिगार्डिंग इंडिया के वो सब कवर अप किए। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है वो कैसे किया गया है और ईच एंड एवरी डिविजन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने इंडिया का एक मैप ड्रॉ करके रखा ऑलरेडी क्लास, और कोशिश की कि थोड़ा अच्छा ही बने। तो यहाँ पर होप्स हो कि आप लोग को समझ में आता रहेगा कि ये इंडिया ही है। ओके क्लास, तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है वो कितना है। ठीक है, तो देयर आर टोटल 5 फिजिकल डिवीजन ऑफ एन इंडिया। भारत के टोटल कितने डिवीजन किए गए हैं फिजिकली? तो टोटल 5 फिजिकल डिवीजन है। एंड दिस फिजिकल डिवीजंस आर, वो फिजिकल डिवीजंस कौन से हैं? तो देखो अब मैं एक एक करके उसको बांट रहा हूँ, बहुत ध्यान से उसको देखना और समझना। तो यहाँ से लेकर के मैं एक पार्ट कट कर रहा हूँ और ये मेरा नंबर 1 है और जिसका नाम है हिमालय। तो सबसे पहला हमारा जो फिजिकल डिवीजन है वो है हिमालय। ठीक है, पहला फिजिकल डिवीजन जो है वो क्या है? हिमालय। नाउ नंबर सेकंड मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ से देखो ऐसे कट कर रहा हूँ और ये हमारा सेकंड नंबर फिजिकल डिवीजन है जिसका नाम है नॉर्थर्न। ठीक है, नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स। तो जो हमारा सेकंड नंबर फिजिकल डिवीजन है वो है नॉर्थर्न इंडियन प्लेन। और अगर आप थर्ड पार्ट को अगर देखते हो तो देखो ये थर्ड हिस्सा अपने आप बना हुआ है, जिसमें अगर आप चेक करोगे तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इनको मिला करके बनाया गया है। और ये जो पार्ट है तीसरा, इस ट्रायंगुलर शेप का मैंने आपको पिछले टाइम में कुछ पहले ही मैंने आप लोग को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया था कि जो ट्रायंगुलर पार्ट है इंडिया का साउथर्न पार्ट है इसको हम लोग पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। तो ये जो थर्ड डिवीजन है इसका है पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला। ठीक है, और ये पेनिनसुला मींस व्हाट? इसको हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं, जिसके 3 साइड पानी से घिरे हुए थे। जैसे कि यहाँ पर अगर इंडिया का अगर आप वेस्ट साइड चेक करोगे तो यहाँ पर आपको अरेबियन सी मिलेगा, और इंडिया का अगर साउथ डायरेक्शन चेक करोगे तो यहाँ पर इंडियन ओशन मिलेगा, और अगर इसका ईस्ट साइड चेक करोगे आप तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल मिलेगा। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इंडिया का जो ये जो लैंड पार्ट है वो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ। ठीक है, और इसी का नाम है पेनिनसुला। तो इंडिया का जो थर्ड डिवीजन है वो क्या है? पेनिनसुला। अब आपको मालूम है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो पार्ट है यहाँ पर पूरे ओशियंस है और सीज है। जैसे कि यहाँ पर ये अरेबियन सी है और नीचे क्या है? पूरा इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन यानी जो ओशन वाला पार्ट होता है या फिर जो भी सी वाला पार्ट होता है उससे जो कनेक्टेड लैंड एरिया होता है, उस कनेक्टेड लैंड एरिया को जैसे कि यहाँ पर देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से उसको समझना। इस लाइन को मैं आउटलाइन को जस्ट मोटा कर रहा हूँ और ये चीज़ें आपको इसलिए दिमाग में आनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में आपको मैप फिलिंग के टाइम में पूछ सकता है कि कोस्टल एरिया बताओ, यानी ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट जो भी है इंडिया का वो बताना है। तो ठीक है, तो ये जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है हमारा कोस्ट। ठीक है, तो इसका ये चौथा फिजिकल डिवीजन हमारा ये कोस्ट को लेकर के है, जो कि मैंने लाइन्स को लेकर के बता दिया है। और ये फोर्थ पॉइंट है हमारा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? हिमालय, दूसरा नॉर्थर्न इंडियन प्लेन, थर्ड वन है पेनिनसुला और फोर्थ वन है कोस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग कोस्टल प्लेन्स भी बोल सकते हैं। तो होप्स आपको चौथा फिजिकल डिवीजन समझा हुआ क्लास। और एक पांचवा फिजिकल डिवीजन की बात करें हम, तो यहाँ पर कुछ डॉट डॉट्स आपने देखा होगा जिसको हम लोग आइलैंड ग्रुप बोलते हैं, और यहाँ पर आप आओगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो आइलैंड ग्रुप्स है मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, 5वां नंबर, और ये 5th नंबर जो है हमारा ये आइलैंड ग्रुप है। तो जो फर्स्ट वन इसको, सेकंड वन, थर्ड वन और फोर्थ वन है कोस्टल प्लेन्स एंड 5th वन है आइलैंड ग्रुप। तो होप्स आपको ये 5 फिजिकल डिवीजन इंडिया के समझ में आ गए होंगे। देयर आर टोटल 5 फिजिकल डिवीजन ऑफ एन इंडिया, दैट इज हिमालय, नॉर्थर्न इंडियन प्लेन, थर्ड वन इज एन पेनिनसुला, फोर्थ वन इज एन कोस्टल प्लेन एंड उसके बाद पांचवा जो है आपका आइलैंड ग्रुप्स। तो अब हम लोग एक एक डिवीजन को निकाल करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मैप में मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पर कौन कौन लोकेटेड है। ये हमारा पहला फिजिकल डिवीजन था जिसका नाम हिमालय रखा था। दूसरा फिजिकल डिवीजन हमारा क्या था? नॉर्थर्न इंडियन प्लेन, जो कि यहाँ पर है। थर्ड जो हमारा पेनिनसुला वाला पार्ट है, थर्ड डिवीजन जो था पेनिनसुला, जो कि ये वाला पार्ट है, जिसके इनर साइड को हम लोग लेंगे, इसमें घाट्स एंड ऑल सब कवर होंगे। ठीक है, ये इससे हमारा मालूम पड़ेगा कि हमारा क्या है घाट, ये घाट्स को मिला करके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को मिला करके हमारा पूरा पेनिनसुलर पार्ट कवर करता है। तो ये हमारा थर्ड डिवीजन था। और फोर्थ डिवीजन जो सी से कनेक्टेड जो लैंड एरिया है,
ठीक है, उसी को हम लोगों ने नाम दिया कोस्ट, और ये कोस्ट मैंने यहाँ से ड्रॉ करके आपको यहाँ पर दिखाया, और पांचवा जो है वो आइलैंड ग्रुप इस तरह से डॉट डॉट करके दिखाया, ये हमारे आइलैंड ग्रुप है, इसका नाम यहाँ पर ये अंडमान एंड निकोबार है और ये लक्षद्वीप है, और ये टोटल हमारा पांचवा फिजिकल डिवीजन दैट इज आइलैंड ग्रुप। ठीक है, तो होप्स आपको यहाँ पर 5 फिजिकल डिवीजन समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे फिजिकल डिवीजन के बारे में, वो भी कौन सा, हिमालय। ठीक है, तो ये हिमालय के इतने जोन को आपको देखना है, खाली इतने जोन को, बाकी सबको भूल जाना है। तो अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो ये हमारा नॉर्थ साइड होगा डायरेक्शन वाइज, और ये साउथ होगा, और ये वेस्ट होगा, और ये होगा ईस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाकी डिवीजन को हाइड करके, ठीक है, हम खाली इतने पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे, और इसको अगर डायरेक्शन वाइज बांटा जाए तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा, और ये ईस्ट होगा। तो सबसे पहले जो हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन दी वर्ल्ड। ये जो हिमालय है ये बहुत ही समझा ओल्ड, और ओल्ड से यंग है। ठीक है, ओल्ड से यंग है, यानी बाकी बहुत सारे और भी माउंटेन्स हैं जो बहुत पुराने हैं, हिमालय से भी बहुत पुराने हैं, तो इसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, और ये वर्ल्ड लेवल पर इसको काउंट किया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर इसको क्या बोला कि हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज एक्सटेंडेड, ये फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने बोला कि एक डॉट मैंने बनाया जिसका नाम है पामीर नॉट करके, एक हिल है, माउंटेन है, जो कि यहाँ पर आता है, तजाकिस्तान में आता है। ठीक है, वो तजाकिस्तान जो कि इंडिया से बाहर है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वैसे ही वहाँ पर तजाकिस्तान भी है। तो तजाकिस्तान में एक माउंटेन है जिसका नाम है पामीर नॉट। ठीक है, तो ये जो इंडिया है वो फैला हुआ, यानी जो हिमालय जोन है वो हिमालय जोन फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक, तो सबसे पहले मैंने बोला कि हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड इट इज एक्सटेंडेड इन अ पामीर नॉट इन अ तजाकिस्तान। ठीक है, पामीर नॉट इन अ तजाकिस्तान टू द ईस्ट, यानी ईस्ट तक फैला हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हिमालय मैंने बताया था एक क्वेश्चन में, ये ईस्टर्न हिमालय है। ठीक है, तो टू द ईस्ट, यानी सबसे पहला लाइन हमारा क्या था, हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, इट इज एक्सटेंडेड, ठीक है, इन अ पामीर नॉट। ठीक है, पामीर नॉट इन अ तजाकिस्तान टू द ईस्ट। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक वो फैला हुआ है। उसके बाद थर्ड पॉइंट का अगर हम लोग कवर अप करेंगे इंडिया के पॉइंट को, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इट इज अ मेजर माउंटेन रेंज इन एन एशिया कॉन्टिनेंट। अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट में ढूंढने जाओगे और भी माउंटेन्स के बारे में, तो ये जो हिमालय है वो एक मेजर माउंटेन रेंज है, बहुत बड़ी पहाड़ी है। ठीक है, और ये कंटिन्यू है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये लगातार है, कहीं से भी ब्रोकन नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, यानी जस्ट ऐसे पहाड़ियों से पहाड़ियों बहुत सारे लेक उसके आते गए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इट इज अ मेजर माउंटेन रेंज इन एशिया कॉन्टिनेंट। और उसके बाद अगर हम कवर करें तो यहाँ पर ये जो हिमालय जोन है ये ओल्ड टू न्यू है, यानी पुराने से लेकर के नए में बना हुआ है। और सिंपली मैं बात करूं कि भारत देश में, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, ये तो इंडिया से बाहर का बात किया था, लेकिन अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन एन इंडिया इट इज एक्सटेंडेड, इन एन इंडिया इट इज एक्सटेंडेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, यहाँ से लेकर के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश इन एन ईस्ट, तो ये जो जोन है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश तक, यानी ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, और अपना नॉर्थ में कौन, जम्मू एंड कश्मीर। तो सिंपल सा पॉइंट है, मैंने जो बताया मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हिमालय है इट इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन दी वर्ल्ड। फोल्ड मतलब क्या, मुड़ा हुआ, ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स आए हुए रहते हैं, ऐसे माउंटेन है। तो इट इज अ मेजर माउंटेन रेंज इन एन एशिया कॉन्टिनेंट एंड इट इज एक्सटेंडेड, ठीक है, पामीर नॉट इन तजाकिस्तान टू द ईस्ट, यानी ईस्ट तक फैला हुआ है। और इन एन इंडिया, भारत देश के अंदर ये कहाँ से कहाँ तक फैला, तो नॉर्थ साइड पे जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर टू, ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश इन एन ईस्ट, ये भारत देश में फैला हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर पूरा इंडिया का जो पहला पैराग्राफ है, मैंने बताया था हिमालय का जो पर्टिकुलर पार्ट का जो पहला पैराग्राफ है वो यहाँ पर मैंने क्लियर कराया। अब मैं बात करते हैं यहाँ पर, हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। अगर हिमालय की बात करें तो क्या सर खाली एक ही पहाड़ी है क्या वहाँ पर, हिमालय नहीं, तो देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस, यानी हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। हिमालय जो है एक सिंगल माउंटेन रेंज से बना हुआ नहीं है, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस, यहाँ पर बहुत सारे पैरेलल रेंज है। सबसे पहला जो रेंज है वो मिलेगा आपको शिवालिक, जो कि मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आए। ठीक है, तो एकदम साउथ साइड में,
एकदम साउथ साइड में, तो इंडिया के यानी जो इंडिया का जो हिमालय का जो इंडिया का जो सबसे ऊपर का टॉप का पार्ट है हिमालय का, और हिमालय के सबसे साउथ में, ठीक है, साउथ ऑफ हिमालय इज मार्केटेड एज एन शिवालिक, यानी कौन सा रेंज है वो शिवालिक रेंज है। अब नेक्स्ट टू शिवालिक, शिवालिक से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आओगे जहाँ पर ये मैंने वन नोट किया हुआ, यहाँ पर भी रेंज है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो रेंज है उसका नाम है लेसर हिमालय, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लेसर हिमालय। और नेक्स्ट टू लेसर हिमालय जो मिलेगा आपको ग्रेटर हिमालय, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या है ग्रेटर हिमालय। तो सबसे पहले हम लोग ने बात किया कि हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज, ठीक है, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस, देखो एक दूसरे के पैरेलल है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो पैरेलल रेंजेस है। द सबसे साउथवर्ड रेंज इज नोन एज शिवालिक। नेक्स्ट टू शिवालिक जो है वो लेसर हिमालय, एंड लेसर हिमालय के जो ऊपर साइड में जब जाओगे तो ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो इन एंड इंडिया हम लोगों ने इसको देखा, ठीक है, विदाउट डायरेक्शन, लेकिन जब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखने जाएंगे तो इसके फिर से 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। सबसे पहले मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ठीक है, ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है ये है हमारा वेस्टर्न हिमालय, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम से देते हैं वेस्टर्न हिमालय। और ये जो वेस्टर्न हिमालय है इसको हम लोग हिमाद्री ही बोलते हैं, ठीक। वेस्टर्न हिमालय के बाद जब नीचे उतरोगे पार्ट में ये वाला जो जोन है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मिडल हिमालय, क्या बोलते हैं मिडल हिमालय, ठीक है। और उसके बाद एक थर्ड जो पार्ट यहाँ पर ईस्ट तक फैला हुआ ये, ठीक है, तो ये ईस्ट तक का जो पार्ट है यानी ईस्ट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इट आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में कवर अप किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पर डायरेक्शन वाइज ये जो पार्ट है वेस्ट साइड में इसको वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं, और उसके बाद मैंने बोला जो बीच का पार्ट है उसको हम लोग मिडल हिमालय बोलते हैं, और जो ईस्ट में बना हुआ है पूरा ये इसको हम लोग ईस्टर्न हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो होप सो आपको हिमालय का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरह से इसको सुनोगे तो पूरा आपको क्वेश्चन आंसर जो है याद हो जाएगा, क्योंकि एक शॉर्ट नोट भी है। तो क्लास इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग देखना, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही कवर करूंगा मैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं और बाकी के पार्ट्स को कवर करूंगा। अगर आपको मेरा ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छी तरह से अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।